एमक्यूएम ने हुकूमत से अलहदा होने की धमकी दे दी। 15 जनवरी से पहले नई हल्का बंदियां ना कराई गई तो सड़कों पर आएंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, कराची और हैदराबाद में नई हल्का बंदियां ना हुई तो ये कबल इंतखाबात धांधली होगी। वजीर आजम साहब बताएं, जो जमानत दी थी उस पर कायम है या नहीं। राब्ता कमेटी इजलास में कहा गया कि पीपल्स पार्टी दोहरी पॉलिसी खेलना चाहती है तो एमक्यूएम इंतहाई इकदाम से गुरेज नहीं करेगी। पीपल्स पार्टी से पूछा जाए, बिलावल भुट्टो का बयान सियासी था या पार्टी पॉलिसी। एमक्यूएम के इत्तेहाद छोड़ने की धमकी पर वजीर आजम मुतहरिक। एयाज सादी को इत्तेहादी जमातों में मुफाहमत का टास्क सौंप दिया। आज ही कराची पहुंचने की हिदायत। एयाज सादी का अमीनुल हक से राब्ता, सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ कासिम जरदारी को फोन, एमक्यूएम के मामले पर गुफ्तगू। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के दरमियान भी राब्ता। एमक्यूएम पीपल्स पार्टी के मसले समेत सियासी अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का अहम तरीन इजलास आज फिर होगा। इजलास में वफाकी वज़रा और आर्मी चीफ समेत अस्करी क़यादत शिरकत करेगी। कौमी सलामती कमेटी का इजलास का पहला सेशन जुम्मे को हुआ था। आज होने वाले इजलास में अहम फैसले होंगे। पेशावर से पीटीआई की बड़ी विकेट गिरने को तैयार। एमएनए नासिर मूसाज़ई का पीटीआई छोड़कर जेयूआई में शमूलियत का फैसला। जमीयत उलमा इस्लाम के सूबाई अमीर सेनेटर मौलाना ताउर रहमान की नासिर मूसाज़ई से मुलाकात। बागी रुकन असम्बली आइंदा हफ्ते मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात और पार्टी में शमूलियत का बाकायदा ऐलान करेंगे। जनरल बाजवा ने कहा, आप प्ले बॉय हैं। मैंने जवाब दिया, हाँ मैं प्ले बॉय रहा हूं। तो कमर बाजवा पीठ में छुरा मार रहे थे और हमदर्दी भी कर रहे थे। इमरान खान की एक बार फिर साबिक आर्मी चीफ पर तनकीद। कहा, पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट का नाम एक आदमी है। हमारे 3 अरकान पंजाब असम्बली को एतमाद के वोट के लिए एस्टेब्लिशमेंट ने न्यूट्रल रहने का कह दिया है। ऑडियो लीक्स पर उन्होंने कहा, बुशरा बीबी खातून खाना है। बुशरा बीबी घर से बाहर सिर्फ पागल खानों और लंगर खानों में जाती थी। नियाजी साहब ने के ऊपर एहसान बाजवा साहब ने किया, मुल्क से अच्छा नहीं किया। बाजवा साहब ने बड़ा ओपनली कहने की बात है और सब जानते हैं, मगर इमरान ने जब उनकी मर्जी से बाजवा साहब ने हर चीज नहीं की। कप्तान के क्लास फेलो ने उनकी क्लास ले ली। एयाज सादी की घन गरज, बोले इमरान खान ने सब एहसान करने वालों को डसा। जहांगीर तरीन, अलीम खान और ओन चौधरी ने इमरान खान के लिए क्या कुछ नहीं किया। क्या आप कोई इमरान खान पर एतबार करेगा? एयाज सादी ने चौधरी परवेज इलाही को मशवरा भी दिया कि इमरान खान ने खसलत नहीं बदलनी। इमरान खान केसेस भुगतने की तैयारी करें। तोशा खाना और फॉरेन फंडिंग का हिसाब देना पड़ेगा। साकिब निसार की भी पकड़ होगी। सदर आरिफ अलवी ने इस्लामाबाद बल्दियाती इलेक्शन बिल बगैर दस्तखत के वापस भेज दिया। वफाकी दारुल-हुकूमत में लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन ना होना हुकूमत की बदनीयती करार। ईवान सदर से जारी एलामिया में कहा गया कि हुक्मरानों के उजलत में उठाए गए इकदाम से इंतखाबी अमल में 2 बार ताखीर हुई। 101 यूसीस की हदबंदी के बाद इलेक्शन कमीशन ने 31 दिसंबर को इंतखाबात का ऐलान किया। शरीफ साहब, आपने तो वादा किया था कि मैं अपने कपड़े बेचकर अवाम के ऊपर बोझ कम करूंगा। मियां साहब, अगर आपकी सारी रात जागने का ये अंजाम जो है अवाम को देखना पड़ रहा है, तो मेरे ख्याल में मैं तमाम पाकिस्तान की अवाम की तरफ से अपील करता हूं कि खुदा का वास्ता रात को सो जाया करें। हमारे एस्टेब्लिशमेंट से कोई मुज़ाकरात नहीं हुए। सदर आरिफ अलवी ने अपने तौर पर हुकूमत, एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई से बातचीत की, लेकिन अभी तक इसका कोई नतीजा नहीं निकला। पीटीआई रहनुमा सद उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। महंगाई पर वज़ीर आज़म को आड़े हाथों लिया, बोले शहबाज शरीफ अरबपति नहीं महा अरबपति हैं। आपने तो कहा था अपने कपड़े बेच दूंगा, बताएं कितने कपड़े बेचे। आपने कहा कि सारी सारी रात जागूंगा। आप प्लीज़ सो जाया करें ताकि तबाही के लिए 24 की बजाय 16 घंटे मिलें।
नए साल में भी महंगाई की स्पीड तेज, दालें, सब्जी, फल सब कुछ महंगा। मुर्गी और गोश्त की कीमतें भी पहुंच से बाहर। आटा महंगा होने से 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो गई। लाहौर में 1 किलो आटा 140 रुपए फी किलो हो गया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची समेत बेशतर शहरों में 130 रुपए फी किलो में फरोख्त। पेशावर में 20 किलो फाइन आटे का थैला 2700 रुपए का हो गया। मुर्गी की कीमत को पर लग गए। लाहौर में फी किलो गोश्त 509 रुपए में फरोख्त। कराची में 580 रुपए फी किलो हो गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर तमाम शहरियों को सस्ती चीज़ें नहीं मिलेंगी। अब सिर्फ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के साथ रजिस्टर्ड सार्फिन को टारगेटेड सब्सिडी मिलेगी। आम शहरी के लिए घी 75 रुपये, चीनी 19 रुपये फ़ी किलो और 10 किलो आटे का थैला 248 रुपये महंगा कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। टारगेटेड सब्सिडी वाले सार्फिन को माहाना 40 किलो आटा, 5 किलो चीनी और 5 किलो घी की खरीदारी की इजाज़त होगी। आम आदमी माहाना 20 किलो आटा, 3 किलो चीनी और 3 किलो घी खरीद सकेंगे। तहरीक इंसाफ महंगाई के खिलाफ सड़कों पर। लाहौर और फैसलाबाद में रैलियां। लाहौर में आज़ादी चौक से यतीम खाना चौक तक एहतजाजी रैली। मियां असलम इकबाल, यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद समेत सूबाई वज़रा की शिरकत। शुरका से खिताब में हुकूमत पर तनकीद। रैली के बाद ट्रैफिक का निज़ाम दरम भरम। दक्कमपेल में एक शहरी जख्मी भी हुआ। फैसलाबाद में होने वाली रैली में भी शहरियों ने भरपूर शिरकत की। शहबाज शरीफ ने वादा किया था कि कपड़े बेचकर आटा सस्ता करूंगा। हम समझे वो कपड़े बेचने की बात कर रहे हैं, अब पता चला वो आवाम के कपड़ों की बात कर रहे थे। फवाद चौधरी के वजीर आजम पर लफ्जी वार। बोले, एक ये हुकूमत 8 माह मजीद रह गई तो आवाम के तन पर बनियान भी नहीं रहने देंगे। इमरान खान मुल्क को गर्क करना चाहते हैं। तोशा खाने से तोप खाने तक कोई चीज़ महफूज नहीं। मौलाना फजल रहमान इमरान खान पर बरहम। कप्तान को मईशत का कातिल और जमहूरियत का दुश्मन करार दे दिया। बोले, इमरान खान जितना मर्जी शोर मचा लें, करप्शन का हिसाब देना पड़ेगा। जमीयत उलमा इस्लाम के ज़ेर सदारत पेशावर में होने वाले APC का एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया कि खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं, अलबत्ता भत्ताखोरों को खुली छुट्टी दे दी गई है। अवाम अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार, वज़रा करप्शन और माल बटोरने में मसरूफ़। सूबाई वजीर शौकत यूसुफजई का JUI की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, यह APC सूबे में इंतशार का बायस बनेगी। मकसद PTM की चोरियों को तहफ़्फ़ुज़ देना है। खैबर पख्तूनख्वा पर गैर कानूनी कब्जे का ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं हुआ। मौलाना फजल रहमान पहले महंगाई के खिलाफ मुजाहरे करते थे, महंगाई 4 गुना ज़्यादा हो गई लेकिन उन्हें कोई फिक्र नहीं। बिलावल वजीर खारजा बनने के बाद कभी कभार पाकिस्तान के दौरे पर आते हैं। बिलावल ने इस्लामाबाद तक महंगाई के खिलाफ मार्च किया। हम वजीर आला बिलावल हाउस की तरफ मार्च करेंगे। सिंध में सैलाब आया तो बस्तियां बहा ले गया। ज़राअत और मईशत तबाह हो गई। कौम की माएँ और बहनें सर्दी में सड़कों पर बैठी हैं और ये हेलीकॉप्टरों में मज़े करते हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का हैदराबाद में जलसे से खिताब। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का मिशन लाहौर। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान से मुलाकात में सियासी सूरत हाल, बैन सूबाई हम आहंगी समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध का वज़ीर आला पंजाब परवेज लाई से भी टेलीफोनिक रब्ता। तालीम और सेहत के शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत। कामरान टिसोरी दाता दरबार भी गए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बानी MKO का मसला रियासत का है और मैं रियासत के साथ खड़ा हूँ। मुखालफीन ने सैलाब मुतासिरीन के नाम पर सिर्फ सियासत चमकाई। इमरान खान ने तनहा अरबों रुपए जमा करके कौमी खिदमत की।
वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की डॉक्टर सानिया निश्तर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, वफाकी हुकूमत ने सैलाब मुतासिरीन की कोई मदद नहीं की, उन्हें तनहा छोड़े रखा। हम मुतासिरीन की आबादकारी के लिए 5 अरब रुपए खर्च कर चुके हैं। इमरान खान की टेलीथॉन से हासिल होने वाले फंड्स भी सैलाब मुतासिरीन की बहाली पर सर्व किए गए। लाहौर में अमले की किल्लत के बायस पुलिस अफसरों की अनोखी हिकमत अमली। थानों से मुअत्तल शुदा मुलाजमीन को पुलिस लाइन की हसास सिक्योरिटी पर लगा दिया। 80 से ज्यादा मुअत्तल मुलाजमीन ड्यूटी पर तैनात। SP हेडक्वार्टर्स में अमले की कमी के बायस पुलिस कवानीन की खिलाफ वर्जी की गई। बलूचिस्तान में लापता अफराद का पता लगाने के लिए पार्लिमानी कमीशन के क़याम की मंजूरी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सूबाई वज़ीर दाखिला मीर ज़िया लांगू चेयरमैन होंगे। कमीशन बलूचिस्तान हाई कोर्ट के 17 नवंबर को दिए गए हुक्म की रोशनी में तश्कील दिया गया। पार्लिमानी कमीशन लापता अफराद के खानदानों की मुआवनत और मदद के तरीक़ाकार को वज़ा करेगा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जौहरी तनसीबात की फहरिस्तों का तबादला। दोनों ममालिक के दरमियान जौहरी तनसीबात के खिलाफ हमलों की मवानत के मुआहदे पर 31 दिसंबर 1988 को दस्तखत किए गए। 27 जनवरी 1991 को उसकी तौसीक हुई। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कैदियों की फहरिस्त का तबादला भी हुआ। भारतीय कैदियों में 51 शहरी और 654 माहीगीर शामिल हैं। भारत में 339 पाकिस्तानी शहरी और 95 माहीगीर कैद हैं। वज़ीर आला सिंध तरक्याती कामों का जायजा लेने निकले तो क्रिकेट के मैदान में उतर गए। बल्ला थाम कर खुद बैटिंग संभाल ली। मुर्जा वहाब को बॉलर बना दिया। दौरे के दौरान स्ट्रीट क्राइम का शिकार खातून ने वज़ीर आला की गाड़ी रोक ली। पुलिस की जानिब से मदद ना करने का शिकवा। वज़ीर आला सिंध ने हुकाम को खातून की मदद की हिदायत कर दी। मुराद अली शाह का कराची में बदअमनी का एतराफ़। बोले, शहर में अमन अमान की सूरत हाल ख़राब है, हुकूमत के साथ बाकी इदारों ने भी काम करना है। जान खान के घर हुआ खुशहाल खान। कोयटा का शहरी 60वें बच्चे का बाप बन गया। जान मोहम्मद ने 3 शादियां की। न्यू से गुफ्तगू में चौथी शादी की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। हुकूमत से बच्चों के तालीमी अखराजात में मदद का मुतालबा भी कर दिया, लेकिन बाज नहीं आए।